शिल्पा, मीना और नंदा ये तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2:1। 31 मार्च 2024 को इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया और जिस दिन इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व किया उस दिन उनकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शिल्पा और मीना की कैपिटल्स दे रखी थी ₹80,000 और ₹40,000। बैंक लोन दे रखा था ₹20,000। क्रेडिटर्स दे रखे थे ₹37,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा था ₹1,200 और जनरल रिजर्व दे रखा था ₹12,000। एसेट साइड में हमें लैंड दे रखा था ₹81,000। स्टॉक दे रखा था 56,760। डेटर्स दे रखे थे 18,600 और नंदा की कैपिटल दे रखी थी ₹23,000 और कैश दे रखा था ₹10,840 और टोटल था बैलेंस शीट का 1,90,200। फिर बाद में बच्चों ये सब एग्री हुआ कि जो शिल्पा है उसने कहा कि वो 41,660 के स्टॉक को ₹35,000 का टेक ओवर कर लेगी। बैलेंस स्टॉक के बारे में कहा गया, वैसे बैलेंस स्टॉक 15,100 का है कि इससे ₹14,000 रियलाइज हुए हैं। शिल्पा ने यह भी कहा कि वो बैंक लोन को खुद पे कर देगी। ठीक है बच्चों, तो शिल्पा ने इतना स्टॉक लिया है इतने में और बैंक लोन जो है उसको वो पे कर देगी और जो बचा हुआ स्टॉक है वो इतने का बिक गया है 14,000 का। फिर ये बताया गया कि जो 10,000 के डेटर्स हैं उनसे ₹8,000 रियलाइज हुए हैं। बचे हुए डेटर्स यानी कि 8600 के जो डेटर्स हैं उनसे 50% पैसा ही रियलाइज हुआ है यानी ₹4300 ही रियलाइज हुआ है। फिर जो ये बताया कि जो लैंड है वो 1,10,000 का बिका है। ठीक है बच्चों, लैंड वैसे 81,000 का था। बैंक लोन 20,000 था, उसे 20,000 ही पे किया जाएगा बाय शिल्पा। ये शिल्पा ने लिया है, ये शिल्पा ने लिया है, ये कैश में बिका है, ये इनसे भी कैश मिला है, इनसे भी कैश मिला है, इनसे भी कैश मिला है। ये लैंड है, ये डेटर्स के अमाउंट हैं, ये स्टॉक का है, ये बैंक लोन है। ठीक है बच्चों। फिर ये कहा गया कि जो एक टाइपराइटर था इनका ₹6,000 का जो पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, उसको इसी वैल्यू पे एक वन ऑफ द क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिया। तो वैसे जो टोटल क्रेडिटर थे वो 37,000 के थे, उनमें से 6,000 के क्रेडिटर ने अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर टेक ओवर कर लिया है। उसकी तो हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे बच्चों। अगर हम किसी लायबिलिटी को कोई एसेट देते हैं, चाहे रिकॉर्डेड एसेट दें चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट, उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है। लेकिन जो बचे हुए क्रेडिटर हैं 31,000 उनको हम कैश में पे करेंगे। उसके अलावा आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जिसे इन्होंने कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन का है वो बता रखा है ₹1200 है जिसे कैश में पे किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पे मैं बता दूं बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है इसे आपको पे नहीं करना है, सिर्फ क्लोज करना है। आपसे मांगा गया है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और कैश अकाउंट। इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चों आपको ये तीनों अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों जो अपना ये आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बच्चों एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोज करिएगा। लैंड को क्लोज करिएगा विद ₹81,000। स्टॉक को क्लोज करिएगा विद ₹56,760 और डेटर्स को क्लोज करिएगा विद ₹18,600 और लायबिलिटीज में बैंक लोन क्लोज करिएगा विद ₹20,000। क्रेडिटर्स को क्लोज करिएगा विद ₹37,000
और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्लोज करिएगा विद ₹1200। फिर उसके बाद जो शिल्पा ने स्टॉक को टेक ओवर किया है वो लिख लीजिए। 35,000 का उसने स्टॉक टेक ओवर किया था। बैंक लोन वो पे करेगी तो उसको डेबिट साइड में लिखिए 20,000। बचा हुआ स्टॉक जितने का बिका है उसको बाय कैश अकाउंट लिखिए 14,000। डेटर से जितना पैसा मिला वो लिखिए। 10,000 के डेटर से मिले थे 8,000 और बचे हुए 8,600 के डेटर से मिले थे 4,300, तो टोटल मिला 12,300। लैंड के बदले में जो पैसा मिला वो लिख लीजिए 1,10,000। क्रेडिटर को आपने 31,000 पे किया है क्योंकि 6,000 के क्रेडिटर ने तो इन्वेस्टमेंट को ही टेक ओवर कर लिया था, टाइपराइटर को, सॉरी, ठीक है ना। तो केवल 31,000 ही रिकॉर्ड करेंगे आप। और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करिए विद ₹1200। सही है बच्चों। अब जो है बच्चों आपको ये देखना है कि ओवरऑल प्रोसेस में आपको, रियलाइजेशन के प्रोसेस में आपको फायदा हुआ या नुकसान। हाँ, यहाँ पे बता दूं बच्चों कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिर्फ क्लोज होना है, उसे पे नहीं करना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका टोटल करके क्रेडिट साइड का, तो ये 20,000 है, 57, 58,200, 93,200, 1,07,200, 119,500, 219,500, 229,500। तो इस साइड का टोटल तो आ रहा है 229,500। 80, 50, 130, 140, 160, 170। ठीक है बच्चों, 130, 140, 160, 190, सॉरी 190 हो गया, 191, 197, 205, 206, 207, 207, 800, 208, 560। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 2,08,560। तो आपकी डेबिट साइड छोटी है क्रेडिट साइड से, इसका मतलब हमें रियलाइजेशन के प्रोसेस में गेन हो रहा है। क्रेडिट साइड बड़ी है क्योंकि, और कितना गेन हो रहा है चेक कर लेते हैं। ये आएगा 40, 14 - 5 इज 9, और 8 - 8 इज 0, 2 - 0 इज 2, and 2 - 2 इज 0। तो 20940 का गेन हो रहा है हमें। इस गेन को हमें ट्रांसफर करना है इन तीनों पार्टनर्स में, शिल्पा, मीना और नंदा में। 20940 को जब हम 3:1 के रेशो में बांटेंगे, तो जब आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 2 29, 6 9 जा 6 4 जा 24, 5 54, 6 9 जा 54। तो ये 3490 आ गया 1/6। इसका डबल कर दीजिए तो ये आ जाएगा बच्चों 80 और 9, 6980 ये आ जाएगा। इसका ट्रिपल करेंगे तो आ जाएगा बच्चों वो 270 ये आ जाएगा, 1200, 1470, तो ये आएगा 10,470। तो जब आप 3:1 के रेशो में इसको बांटेंगे तो अमाउंट इस तरह से आएगा, और टोटल 229,500 दोनों तरफ लिख दीजिएगा बच्चों। और इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन के कंप्लीट हो गया बच्चों। आगे सुनिए बच्चों आपको रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो शिल्पा और मीना का जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो क्रेडिट साइड में आएगा 80,000 और 40,000, लेकिन जो नंदा का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो आप लिखेंगे डेबिट साइड में 23,000। जो जनरल रिजर्व था उसको आप बांट दीजिए इनके रेशो में 6,000, 4,000 और 2,000। उसके अलावा जो शिल्पा ने टेक ओवर किया था स्टॉक को और जो लोन को उसने पे करने के लिए कहा था, तो लोन वाले अमाउंट के लिए तो हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड में,
और जो उसने स्टॉक टेक ओवर किया था उसके लिए लिखेंगे टू रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में 35,000। फिर रियलाइजेशन का जो गेन था वो सब में बांट देंगे 10,470, 6,980 और 3,990, 490 सॉरी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमें इनका फाइनल बैलेंस निकाल लेना है जो हमें इन्हें पे करना होगा या फिर हो सकता है लाना भी पड़े, जैसे नंदा को। तो नंदा का जो है पहले शिल्पा का देख लेते हैं। 80,000, 86,000 और 20, 1,06,000, 120, 116,000, 116,470 में से आपको माइनस करना है 35, तो ये आएगा बच्चों 81,470। अब आ जाते हैं मीना पे। मीना का 40,000 और 44 और 690, 50,980 और यही इसका फाइनल पेमेंट भी होगा बिकॉज डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो 50,980 सही है बच्चों। अब देखते हैं नंदा का। नंदा का तो साफ नजर आ रहा है डेबिट साइड बड़ी है 23,000। 23,000 में से 5,000 गए तो बचे बच्चों 18,000। 18,000 में से 490 गए तो ये होता है बच्चों 17,510। तो 17,510 जो है वो नंदा लेकर आएगी। इस तरह से बन गया बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,840। फिर जितना पैसा आपको रिलायशन में मिला था, ठीक है बच्चों, वो डेबिट साइड में लिख दीजिए। जितना रिलायशन में पे करना पड़ा वो क्रेडिट साइड लिख देंगे। शिल्पा का कैपिटल और मीना का कैपिटल आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बिकॉज फर्म ने उन्हें पे किया है। नंदा का कैपिटल इधर आएगा डेबिट साइड में क्योंकि वो पैसे लेकर आई है। अब रिलेशन में कितना पैसा आया है समझिए उसको बच्चों। 1,10,000 थे लैंड से और 14,000 था स्टॉक का, तो 124 और 12,300 था डेटर से, तो 136,300 और नंदा लेकर आई थी 17,510। रियलाइजेशन में गया कितना था बच्चों, 31,000 क्रेडिटर को गए थे और 1,200 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के थे, तो 32,200 यहाँ आ जाएगा। शिल्पा को पे किया गया था 18,470 और मीना को पे किया था 50,980। तो ये सारे टोटल्स बच्चों बराबर आने चाहिए, यानी दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। देखते हैं 840, 1140, 1150, 1650 यानी 1,000 कैरी हो गया। 11,000, 24,000 और सॉरी 11 और ये है 36, ये 1 लाख है बच्चों। 11,000 और 36 होता है 47, 47 और 17 होता है 64,000। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल आएगा 1,64,650। अब ये भी इतना आना चाहिए, देखते हैं 200, 670 और 670 और 80 होता है 750 और 9 1650, 1,000 कैरी हो जाएगा। 33, 34, 114, 114 और 50 होता है 1,64,000। तो टोटल आया बच्चों दोनों साइड का 1,64,650। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।